दो दोस्त दौलत और मोहन गांव से इंजीनियरिंग की तैयारी करने शहर आए थे। दोनों काफी मेहनत करके अपनी पढ़ाई करते थे। दोनों रात को देर तक पढ़ते, लेकिन सुबह को सवेरे उठकर नहीं पढ़ते थे। दोनों ने घर में माता सरस्वती की तस्वीर लगा रखी थी। उन्हें वो नहा धोकर रोज प्रणाम करते और अपने लिए अच्छे रिजल्ट की प्रार्थना करते। उनके घर में एक काम वाली आती थी, खाना बनाने और घर की सफाई करने। धीरे धीरे समय बीतता रहा और उनकी परीक्षा नजदीक आ गई। मोहन तो खूब मेहनत करता, लेकिन दौलत थोड़ा आलस करता था। एक दिन माता सरस्वती एक काम वाली का वेश बनाकर उनके घर आई। काम वाली ने घर पे आकर कहा, साहब, आपके यहाँ जो काम करने आती है वो आज नहीं आ पाएगी, इसीलिए उनकी जगह मैं आई हूँ। दौलत ने पूछा, आप उनकी कौन हैं? मैं उनकी बहन हूँ। इसके बाद वो घर का सारा काम करती है और काम खत्म करने के बाद मोहन और दौलत से कहती है, आप दोनों इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ, मोहन ने कहा, मैं आप दोनों को एक उपाय बताती हूँ। उसे करने से आप दोनों परीक्षा में टॉप करेंगे, लेकिन जैसा मैं बताऊं आपको उसी प्रकार करना होगा। हाँ, हम जरूर करेंगे। आप बताइए हमें क्या करना होगा। रोज सुबह 4 बजे उठकर स्नान कर लीजिए और माता सरस्वती को सफेद फूल चढ़ाकर ओम एम हीम क्लीम महासरस्वती देव्ये नमः का 101 बार जाप कीजिए। इसके बाद पढ़ने बैठ जाइए। अगर आप दोनों प्रतिदिन ऐसा करते हैं तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। जब खाना खाने का समय होता है तो दौलत और मोहन खाना खाते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं। दौलत मोहन से कहता है, अरे मोहन, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने तो आज तक अपने जीवन में नहीं खाया। हाँ दोस्त, मैंने भी कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। उनके हाथ में तो जादू है। जब दूसरे दिन उनकी असली काम वाली आती है तो मोहन उससे कहता है, अरे काकी, कल जो आपकी बहन आई थी वो कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। वैसे कल आप क्यों नहीं आई थी? काम वाली ने कहा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन मेरी तो कोई बहन नहीं है, फिर आपके पास कौन आई? अरे आप क्या मजाक कर रही हैं? उन्होंने तो बताया कि वो आपकी बहन है। चलो अब आप अपना काम करो। मोहन और दौलत को यही लगा कि वो मजाक कर रही है, कि उनकी कोई बहन नहीं है। अब दूसरे दिन सुबह को दौलत और मोहन दोनों सुबह 4 बजे उठ गए और माता सरस्वती की उसी तरह से पूजा की जैसा उन्होंने बताया, और फिर दोनों पढ़ने बैठ गए। 2-3 दिन तक तो दोनों सुबह को उठे और वैसा ही किया, लेकिन 3 दिन के बाद दौलत को सुबह उठने में आलस होने लगा। मोहन कितना भी उसे उठाता, वो थोड़ी देर में उठता हूं बोल के सो जाता और देर तक सोता रहता। लेकिन मोहन प्रतिदिन सुबह को 4 बजे उठकर पूजा करने लगा और फिर पढ़ाई करने लगा। इससे वो जो भी याद करता उसे याद रहने लगा, जबकि दौलत देर से उठता। और देर से पढ़ाई करता। एक दिन फिर मोहन ने दौलत से कहा, दौलत, हमारी परीक्षा काफी नजदीक आ गई है। तुम पढ़ाई तो करते हो, लेकिन सही तरीके से नहीं। ऐसे में तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। अरे मैं सुबह को ही नहीं पढ़ता हूँ ना, बाकी समय तो पढ़ता हूँ ना। सरस्वती माता की पूजा भी कर ही लेता हूँ। क्या फर्क पड़ता है सुबह को पढ़ो या कभी भी। इसी तरह समय बीतता गया और परीक्षा का दिन भी आ गया। दोनों ने परीक्षा दी। मोहन तो काफी खुश था कि उसने अच्छे से लिखा है, लेकिन दौलत को लग रहा था कि उसने उतने अच्छे से नहीं लिखा है। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया तो मोहन पूरे राज्य में टॉप कर गया, जबकि दौलत फेल हो गया। इससे वो काफी दुखी हो गया। मोहन ने कहा, मैं तुम्हें समझाता रहा, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझे। घर आकर मोहन माता सरस्वती को प्रणाम करता है। मोहन ने कहा, माँ, आज आपकी कृपा से मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन माँ, मेरा दोस्त फेल हो गया। इस बात का मुझे बहुत दुख है।
मोहन खुश होकर भी खुश नहीं था, क्योंकि उसका दोस्त फेल हो गया। जब रात को मोहन सोया तो माता सरस्वती उसके सपने में आई और बोली, मोहन, तुम चिंता मत करो, दौलत को फिर से अच्छे से पढ़ाई करने की सलाह दो और तुम्हारी तरह सुबह उठकर मेरी पूजा करके पढ़ाई करने बोलो। जिस तरह सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने की वजह से मैं तुम्हारे जीवा पर बैठ जाती थी ताकि तुम्हें सब कुछ हमेशा के लिए याद हो जाए, उसी तरह मैं दौलत का भी साथ दूंगी, जिससे वो भी तुम्हारी तरह अव्वल आएगा। इसके बाद माता सरस्वती चली जाती है और मोहन की नींद खुल जाती है। सुबह होने पर वो दौलत को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो बोलता है, दौलत, अब मेरा दिल कहता है कि वो जो हमारे घर काम करने के लिए एक दिन आई थी, वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं सरस्वती माता थी, जो स्वयं हमें सही रास्ता दिखाने आई थी। हाँ मोहन, तुम सही कह रहे हो। नहीं तो ऐसे ही कोई हमारे घर आकर हमें ऐसी सलाह क्यों देती। वो तो काकी की बहन भी नहीं थी, वो निश्चित ही माता सरस्वती ही थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मोहन। अपने आलस की वजह से मैंने सब खो दिया, लेकिन अब से मैं कोई गलती नहीं करूँगा। माता के कहे अनुसार ही सब करूँगा। दोनों माता सरस्वती की तस्वीर के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ, हमें माफ कर दो, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें माफ कर दो माँ। अब दौलत फिर से तैयारी करने लगा और सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर पूजा करता और फिर पढ़ने बैठ जाता। उसने खूब मेहनत की और परीक्षा देकर वो भी मोहन की तरह टॉप किया। मोहन ने तो पहले ही अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली थी। अब दौलत को भी मोहन वाली कंपनी में ही अच्छे पद पर नौकरी मिल गई। दोनों दोस्त बहुत खुश रहने लगे और हमेशा के लिए वो माता सरस्वती के भक्त बन गए। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे बसंत पंचमी का त्योहार आने वाला है। माघ महीने की पंचमी के दिन लोग अपने घरों में सरस्वती जी की मूर्ति लेकर आते हैं। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर सरस्वती जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं। तत्पश्चात देवी का आचमन करके दूध और जल से स्नान कराते हैं। इसके पश्चात उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं, उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें सफेद या पीला वस्त्र पहनाते हैं। देवी को प्रसाद और पीले फूल चढ़ाकर आरती करते हैं। कुछ लोग पीले चावल बनाकर भी भोग लगाते हैं। शाम को माँ को खीर का भोग लगाया जाता है। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद बांटते हैं। इस तरह पूजा संपन्न होती है। तो दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति के लिए सरस्वती पूजा अवश्य करें। ऐसी और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें।